पूरा आंगन शहनाइयों की मधुर धुन से गूंज रहा था। घर मेहमानों से भरा था, लेकिन हर चेहरे पर एक अनकही उदासी भी थी। आज सीमा की शादी थी। वह इस घर की बड़ी बेटी थी, जिसने बचपन से ही अपने छोटे भाई आरव और माँ पिता का हर सुख दुख बांटा था। पिता के जाने के बाद सीमा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभाल ली थी। उसने कभी अपनी इच्छाओं को परिवार से ऊपर नहीं रखा। माँ अक्सर कहती थी, बेटी तूने इस घर को बेटी नहीं बेटों की तरह संभाला है। आरव उस समय सिर्फ 10 साल का था। उसे खाना खिलाने से लेकर होमवर्क कराने तक हर काम सीमा ही करती थी। दोनों भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसे का भी था। समय बीतता गया, आरव बड़ा हो गया और सीमा की शादी तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन हर खुशी के पीछे बिछड़ने का दर्द भी छिपा था। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब वह पल आ गया था जिससे हर बेटी और उसका परिवार डरता है, विदाई। सीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ को गले लगाया। माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ अब अपना ध्यान रखना, समय पर दवा लेना, खाना मत छोड़ना। माँ बस रोती रही। उनके पास कोई शब्द नहीं थे। फिर सीमा की नज़र अपने छोटे भाई आरव पर पड़ी, जो हमेशा हंसता रहता था। आज चुपचाप एक कोने में खड़ा आंसू पोंछ रहा था। सीमा उसके पास गई, उसे कसकर गले लगाया और कांपती आवाज़ में बोली, अब माँ का ख्याल तुम रखना। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। मैं तो आज इस घर से जा रही हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता माँ है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। दीदी तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारे बिना यह घर खाली हो जाएगा। सीमा ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हर बेटी को एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन तुम वादा करो कि माँ को कभी रोने नहीं दोगे। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ दीदी, माँ की हर खुशी का ध्यान रखूँगा। सीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और विदा हो गई। गाड़ी धीरे धीरे घर से दूर निकल गई। आंगन खाली हो गया, लेकिन सीमा की बातें हर कोने में गूंज रही थी। शुरू में माँ हर छोटी बात पर सीमा को याद करके रो पड़ती थी। रसोई में जाते ही उन्हें लगता जैसे अभी सीमा पीछे से आकर कहेगी,
माँ आज खाना मैं बना लेती हूँ। लेकिन अब आरव बदल चुका था। सुबह सबसे पहले वह माँ के लिए चाय बनाता, दवाइयों का समय याद रखता, बाजार से सामान लाता और हर शाम माँ के साथ बैठकर बातें करता। कई बार माँ कहती, बेटा तू इतना क्यों करता है? आरव मुस्कुरा देता, यह मैं नहीं कर रहा माँ, दीदी अपना वादा निभा रही है। एक दिन सीमा मायके आई। उसने देखा कि घर पहले जैसा ही सजा हुआ है। माँ के चेहरे पर अब पहले से ज़्यादा जैसी उदासी नहीं थी। रसोई में माँ आराम से बैठी थी और आरव खाना बना रहा था। सीमा ने हंसते हुए पूछा, अरे यह चमत्कार कैसे हो गया? माँ मुस्कुराकर बोली, तेरे जाने के बाद यह बिल्कुल तेरी तरह हो गया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहने देता। सीमा की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी चिंता सचमुच खत्म हो गई हो। शाम को तीनों छत पर बैठे थे। बचपन की बातें हो रही थी। तभी आरव बोला, दीदी याद है तुम हमेशा कहती थी कि माँ सबसे पहले है। अब मैं भी वही मानता हूँ। सीमा ने गर्व से अपने भाई की ओर देखा। कुछ महीनों बाद सीमा फिर अपने ससुराल लौट गई। लेकिन अब वह निश्चिंत थी, क्योंकि उसे पता था कि माँ अकेली नहीं है। साल बीतते गए। आरव ने नौकरी शुरू की। अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए एक आरामदायक कुर्सी खरीदी और सीमा के लिए एक सुंदर साड़ी। जब सीमा ने पूछा, मेरे लिए साड़ी क्यों? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर तुमने उस दिन मुझे जिम्मेदारी का मतलब नहीं समझाया होता तो शायद मैं आज इतना समझदार नहीं बन पाता। सीमा की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व और खुशी के थे। माँ ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों हो। एक बेटी जिसने घर संभाला और एक बेटा जिसने बहन का वादा निभाया। उस दिन तीनों देर तक एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। किसी के पास कहने को ज़्यादा शब्द नहीं थे, लेकिन उनके बीच का प्रेम हर खामोशी से बड़ा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।